हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उपनिषद के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि नॉट ओनली यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनर्स के लिए, जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, इतनी सारी योग में इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ से ग्रेजुएशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मास्टर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछा जाता है। और यूजीसी नेट में तो बात मत ही पूछो यार, हर बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए इस वीडियो को जल्दी से आगे देखते हैं और नया सीखते हैं। चलिए, पहले हम डिस्कस करने वाले हैं उपनिषद, उसके बाद कौन से उपनिषद कौन से वेद से लिए गए हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसमें हम सारे कवर करने वाले हैं, योग उपनिषद भी कवर करने वाले हैं, प्रिंसिपल उपनिषद भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड हर एक उपनिषद का कौन से उपनिषद में क्या महावाक्य कहा गया है, ये चीजें भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। पहले से पहला जो कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी है इस चीजों को पढ़ने से पहले, वो है कि उपनिषद है क्या। उपनिषद वर्ड किन किन वर्ड से मिलकर बने हैं, तीन वर्ड से मिलकर बना है एक्चुअली उपनिषद वर्ड। वो है उप, जोर, नी प्रत्यय और शब्द धातु, इन तीनों से मिलकर उपनिषद बना है उपनिषद, ठीक है। उपनिषद इनका मतलब क्या होता है, ये उपनिषद जो वर्ड इनका मतलब क्या होता है दोस्तों। ये चीजें आपको कई बार इंटरव्यू में, जब आप मास्टर्स के इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आपसे पूछा जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे पूछा गया था कि बताओ उपनिषद का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये मतलब याद रखना हमेशा, क्योंकि जब हम डिटेल में पढ़ने लगते हैं लेकिन सारे बेसिक चीजें हम छोड़ देते हैं कभी कभी, ठीक। तो ये बेसिक भी याद रखना कि उपनिषद का मतलब होता है कि आप गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्ति करते हैं, गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्ति करते हैं उसको कहते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना, इसको कहते हैं उपनिषद, ठीक है। अब उपनिषद थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि उपनिषद इज द लास्ट पार्ट ऑफ वेद, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज वेदांत। अब उपनिषद को आप लोगों ने सुना होगा, ये आपको सभी को पता होगा, बेसिकली जो यूजीसी नेट जेआरएफ देने वाले हैं उनको तो पता होगा ही होगा कि उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, उपनिषद को कहते हैं वेदांत। अब उपनिषद वेदों का अंतिम पर्व है, मतलब अंतिम रूप है, वेदों का अंतिम पर्व उपनिषद होता है। तो ये अगर अंतिम है तो इसके पहले भी कुछ पर्व होना चाहिए ना, जो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 4 खंड है वेदों का, हर एक वेद को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। ये फाउंडेशन ऑफ योग में आते हैं, ये फाउंडेशन ऑफ योग में आते हैं। ग्रेजुएशन की फर्स्ट सेमेस्टर में ये आता है, और यूजीसी नेट का भी फर्स्ट यूनिट है, यो पेपर 2 का फर्स्ट यूनिट है योग वाले का, है ना। तो वेदों का जैसे 4 पार्ट है, ब्राह्मण, संहिताएं, आरण्यक एंड उपनिषद, वैसे इसका लास्ट पार्ट है उपनिषद, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहते हैं, ठीक है। अब टोटल कितने उपनिषद है, टोटल उपनिषद है 108। अब गूगल में अगर आप जाके सर्च करोगे तो 109 भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये 108 ऑथेंटिक डेफिनेशन है। ऑथेंटिक है क्यों, क्योंकि ये बेस्ड ऑन मुक्ति को उपनिषद। अगर आप मुक्ति को उपनिषद के अनुसार पूछेंगे आपको, तो उसका जवाब होगा 108, ठीक है। अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाएगा तो ऑप्शन आपको 108 ही करना होगा, क्योंकि लोग अगर पूछेंगे तो बता देंगे कि अकॉर्डिंग टू मुक्ति को उपनिषद ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। मुक्ति को उपनिषद में ये बताया गया है, मुक्ति को उपनिषद में, कि टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है। टोटल उपनिषद की संख्या है 108 यानी 108, ठीक है। उनमें से प्रिंसिपल उपनिषद कौन कौन सी है, प्रिंसिपल उपनिषद कौन कौन सी है, वो 10 है। कौन कौन सा, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ठीक है। ये 10 उपनिषद जो है इसको कहते हैं प्रिंसिपल उपनिषद, ये 10 उपनिषद को कहते हैं प्रिंसिपल उपनिषद। अब इनको प्रिंसिपल उपनिषद कहते तो है, लेकिन क्यों कहते हैं, प्रिंसिपल उपनिषद क्यों कहा जाता है, ये भी जान के रखो, ज्यादातर जो ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं, क्योंकि जो नेट जेआरएफ देने वाले हैं उनको पता है प्रिंसिपल उपनिषद क्यों कहा जाता है इनको। जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो मास्टर्स के बच्चे, ये याद रखना, प्रिंसिपल उपनिषद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे उपनिषद की भाष्यकार एक ही है। कौन है वो है आदि गुरु शंकराचार्य। जिन जिन उपनिषदों का भाष्य गुरु शंकराचार्य जी ने किया है उनको कहते हैं प्रिंसिपल उपनिषद, और मुख्य उपनिषद यानी प्रधान उपनिषद भी कहते हैं इनको, ठीक है। प्रिंसिपल उपनिषद इसीलिए कहा जाता है जिन 10 उपनिषद की भाष्यकार है कौन, आदि गुरु शंकराचार्य, उनको कहते हैं प्रिंसिपल उपनिषद। अब
ये प्रिंसिपल उपनिषद को छोड़कर एक और उपनिषद है, एक और उपनिषद भी है जिनकी भाष्यकार गुरु शंकराचार्य है। वो कौन सा है? वो उपनिषद है श्वेतशास्त्र उपनिषद। वो उपनिषद है श्वेतशास्त्र उपनिषद। श्वेतशास्त्र उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जो प्रिंसिपल उपनिषद में नहीं गिने जाते हैं। याद रखना, ये प्रिंसिपल उपनिषद में नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि अगर इनको गिनेंगे प्रिंसिपल उपनिषद में तो प्रिंसिपल उपनिषद बन जाएगा 11, लेकिन प्रिंसिपल उपनिषद 10 होते हैं, 11 नहीं होते हैं। ठीक है, इनको प्रिंसिपल उपनिषद में नहीं गिना जाता है श्वेतशास्त्र उपनिषद को, लेकिन इनका भी भाष्यकार गुरु शंकराचार्य ही है। इनका भी भाष्यकार गुरु शंकराचार्य। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रखना, क्योंकि एक्सेप्शनल केस आपसे हमेशा पूछा जाता है। एक्सेप्शनल केस जो भी होता है आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। यही चेक किया जाएगा कि आप यूजीसी नेट देने आए हैं तो आपको एक्सेप्शनल चीजें पता है कि नहीं। और ग्रेजुएशन के बच्चे, मास्टर्स के बच्चे, आप लोग भी ये याद रखो, क्योंकि ये आपसे भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। श्वेतशास्त्र उपनिषद का भाष्यकार गुरु शंकराचार्य है, लेकिन ये प्रिंसिपल उपनिषद में नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल की बात 10। अब योग उपनिषद कौन कौन सी है जो हमारे सिलेबस में है यूजीसी नेट के? वो होते हैं 8। वो होते हैं 8 योग उपनिषद। कौन कौन सा? श्वेतशास्त्र उपनिषद पहला, दूसरा योग कुंडलिनी, तीसरा योग चूड़ामणि, चौथा त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, पांचवा योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद एंड योग राज उपनिषद। ध्यान बिंदु, नाद बिंदु एंड योग राज उपनिषद। ठीक है, इनमें से एक ऐसा उपनिषद है जिनका कोई वेद मेंशन नहीं किया गया है। इनमें से एक ऐसा उपनिषद है, इन सारे उपनिषदों की वेद मेंशन है, हम पढ़ेंगे अभी। इसके बाद ही हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हम सारे के सारे मेंशन किया है, लेकिन एक लौता उपनिषद ये है योगराज। योगराज उपनिषद एक लौता उपनिषद है जिनका कोई वेद मेंशन किया ही नहीं गया, जिनका कोई वेद मेंशन किया ही नहीं गया है, योगराज उपनिषद का। और ये आपको घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो या यूजीसी नेट हो। ये आपसे घुमा के पूछा जाता है कि बताओ योगराज उपनिषद का वेद कौन सा है। और आपको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा चारों वेद का नाम, आप गलती से एक चूज करके आ जाओगे। ठीक है, लेकिन वहां तीनों वेदों का नाम दे देंगे, एक दे देगा इनमें से कोई भी नहीं, और वो आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन आपको क्वेश्चन सेटर ऐसे करके इस क्वेश्चन को सेट करते हैं, आपको लगेगा इनमें से कोई तो होगा ही होगा। या तो फिर इसको मल्टीपल चॉइस में डाल देंगे, 1 2 1 2 3 1 1 2 3 4, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके डाल देंगे। आप चूज करके ही आओगे कोई ना कोई। लेकिन याद रखना, योगराज उपनिषद का कोई वेद मेंशन है ही नहीं, इनका कोई वेद मेंशन है ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये है उपनिषद, सारे के सारे उपनिषद की नाम है और उनका कौन कौन से वेद में कौन कौन से उपनिषद कौन कौन से वेद से लिया गया है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे टेबल बना दिया। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम्स के पहले टेबल को लगा के चला जाना, आपको सारे के सारे उपनिषद आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें से। ठीक है, पहला होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद से लिया गया प्रिंसिपल उपनिषद कौन सा है? एक ही है, ऐतरेय उपनिषद। एक ही प्रिंसिपल उपनिषद है, 10 में से एक उपनिषद है जो ऋग्वेद से है, वो है ऐतरेय उपनिषद। और योग उपनिषद 8 में से एक ही उपनिषद है, नाद बिंदु, जो कि है ऋग्वेद से लिया। तो ऋग्वेद से टोटल 2 उपनिषद लिया गया है, चाहे प्रिंसिपल और योग दोनों को मिला के टोटल 18 है। 18 में से 2 उपनिषद है जो ऋग्वेद से लिया गया है, एक है ऐतरेय, दूसरा है नाद बिंदु। ठीक है, अब आते हैं दूसरा यानी सामवेद। सामवेद से कौन कौन से उपनिषद लिया गया है? प्रिंसिपल में 2 है, योग में 1 है। योग उपनिषद में प्रिंसिपल में है केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। केन और छांदोग्य ये दोनों प्रिंसिपल उपनिषद में से लिया गया है जो सामवेद से है। ठीक है, और योग चूड़ामणि उपनिषद, योग उपनिषद में से योग चूड़ामणि उपनिषद है जो सामवेद से लिया गया है। अब हम आते हैं यजुर्वेद। पहली बात यह है कि यजुर्वेद का 2 खंड है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद से कौन कौन से उपनिषद लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है प्रिंसिपल उपनिषद में से ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों लिया गया है शुक्ल यजुर्वेद से। और योग उपनिषद में से त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, योग उपनिषद से त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद है जो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। अब आते हैं कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से भी 2 उपनिषद है प्रिंसिपल उपनिषद में से। प्रिंसिपल में से 2 उपनिषद है, कौन सा? एक है तैतरीय और दूसरा है कठ। एक है तैतरीय और दूसरा है कठोपनिषद। ठीक है, तैतरीय उपनिषद और कठोपनिषद। अब योग उपनिषद में से कौन सा लिया गया है? योग उपनिषद में से श्वेतशास्त्र उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद। सबसे ज्यादा उपनिषद, 3 पहले, तीनों वेद से 3 उपनिषद पहले हो गया तीनों वेद से। अब ये है और 4 उपनिषद बचा है, एक का तो वेद मेंशन नहीं है, 4 बचा है।
जो 4 बचा है वो 4 यहीं में से लिया गया है। शीत शत्रु, योग कुंडलिनी, योग तत्व और ध्यान बिंदु, ये चारों उपनिषद लिया गया है कृष्ण यजुर्वेद में से, याद रखना। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में से कौन सा उपनिषद लिया गया है? अथर्ववेद में से प्रिंसिपल उपनिषद का 3 उपनिषद आते हैं जो अथर्ववेद में से है। कौन कौन सा? प्रश्न, मुंडक, मांडिक्यो। प्रश्न, मुंडक, मांडिक्यो, ये तीनों उपनिषद अथर्ववेद में से लिया गया है। अथर्ववेद से लिया गया है, यह प्रिंसिपल उपनिषद है। योग उपनिषद में ऐसा कोई उपनिषद नहीं है हमारे सिलेबस में जो योग उपनिषद में अथर्ववेद से लिया गया है। ऐसा कोई भी सिलेबस में उपनिषद मेंशन नहीं है योग उपनिषद का जो अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, तो योग उपनिषद में से कोई भी अथर्ववेद का उपनिषद है ही नहीं, ये याद रखना। योग उपनिषद में तीनों वेद से उपनिषद लिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद में से कोई उपनिषद है ही नहीं। और अगर किसी को ये स्लाइड चाहिए, ये उपनिषद का स्लाइड अगर किसी को चाहिए, जो हमारे रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो आपको दिखेगा चैनल इस वीडियो में लास्ट में, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है हमारे रजिस्टर्ड मेल आईडी। उसमें हमें मेल डाल दीजिए कि आपको ये स्लाइड चाहिए, हम आपको स्लाइड भेजवा देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई कॉपीराइट नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस उपनिषद, हर एक उपनिषद का महावाक्य कौन कौन सा है। इस उपनिषद का कौन महावाक्य है? इस उपनिषद का महावाक्य है सोहम अस्मि। इस उपनिषद का महावाक्य है सोहम अस्मि। मुंडक उपनिषद का महावाक्य क्या है? मुंडक का महावाक्य है सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद का महावाक्य है सत्यमेव जयते। मांडुक्य उपनिषद का महावाक्य क्या है? मांडुक्य का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद का महावाक्य, तैत्तिरीय उपनिषद का महावाक्य है मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। ये पूरा का पूरा मंत्र नहीं है, ये पूरा मंत्र नहीं है। ये शिक्षावल्ली में एकादश खंडों का दूसरा मंत्र है। अगर आपको पढ़ना है तो पूरा मंत्र जाके पढ़िए, ये पूरा मंत्र नहीं है, ये बस उनके पहली लाइन है जो हमने लिखा है। ठीक है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। फिर आते हैं ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेय उपनिषद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर आते हैं छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है तत्वम अशी। तत्वम अशी छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य होता है तत्यम अशी। ठीक है, इसका एक और है छांदोग्य उपनिषद में जो शांडिल्य विद्या में आते हैं, वो है सर्व खलु इदं ब्रह्म। शांडिल्य विद्या में आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, जानबूझकर मेंशन नहीं किया, वो शांडिल्य विद्या में आते हैं छांदोग्य उपनिषद का, वो उसको भी याद कर लेना एक बार। ठीक है, और लिख लेना आप लोग, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो कि सर्व खलु इदं ब्रह्म। अब आते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद का जो महावाक्य है अशतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्युर्मा मृतम गमयो, ये है बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य। तो ये हो गया सारे उपनिषद, उनके वेद्स एंड उनके महावाक्य। अगर किसी को ये स्लाइड चाहिए तो आप लोग जरूर हमें मेल कर दो हमारे इस मेल आईडी पर जो आपको अभी इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही है। इस मेल आईडी पर जरूर मेल कर देना, हम आपसे ये स्लाइड पहुंचा देंगे आप तक। और बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। थैंक यू।